तो सुख दुख जैसा कुछ भी न होने पर भी इसका अनुभव होता है और बंधन सा कुछ न होने पर भी उसकी प्रतीति होती है। इसके निवारण का उपाय क्या है? उपाय श्री मैत्रेयी मुनि बता रहे हैं। सवै निवृत्ति धर्मेण वासुदेवानुकंपया भगवद भक्ति योगेन तिरोधत्ते शनैः। इसके निवारण का उपाय है निष्काम भक्ति। भगवान की कृपा होती है, संत मिलता है, संत की सेवा से, संत के संग से परमार्थ का बीज पड़ता है और जो हमारा कर्म है वही सेवा बनता है। और कल यहीं पर मैंने चर्चा को विराम दिया था कि जो निष्काम कर्म है वही धर्म है। और इस निष्काम कर्म का, इस शुद्ध धर्म का अनुष्ठान करने पर धर्म ते बिरति और जोग ते ज्ञाना ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। सबसे श्रेष्ठ पूजा सामग्री जो है भगवान की पूजा करने की, वो शुभ कर्म ही है। जो सबसे सुंदर पूजा सामग्री है प्रभु के चरणों में निवेदन करने के लिए, वो आपके द्वारा किया गया शुभ कर्म है। पहले भी कई बार हमने चर्चा की, यही एक सूत्र तो है जो भगवान ने आपके मेरे हाथ में दिया है। देखो, ये जीवन की गुत्थी उलझी है। और पहले भी आपको एक उदाहरण दिया था मैंने कि जब कोई उलझी हुई गुत्थी हो धागों की, उसको सुलझाना हो तो पहले एक सिरा ढूंढना पड़ता है, वहां से उसको सुलझाना आरंभ करना पड़ता है। तो ऐसे ही ये उलझी हुई गुत्थी जो है, इसका एक सिरा भगवान ने आपके मेरे हाथ में दिया है। और वो क्या है? कर्मण्येवाधिकारस्ते। भगवान ने कहा ये अधिकार मैं तुझे देता हूं, तू कर्म कर। इसलिए कर्म के त्याग के विषय में तो सोचना ही नहीं चाहिए। हम सब छोड़कर बैठ जाएंगे, ये तो कभी सोचना ही नहीं। इसलिए पहले दिन से आपसे यही निवेदन करता आ रहा हूं, अपने कर्म को ही पूजा बनाओ, अपने घर को ही मंदिर बनाओ, अपने जीवन को ही तीर्थ बनाओ। मैं फिर दोहरा रहा हूं अपनी बात, ये शब्द संभाल कर रख लेना कि प्रभु को निवेदन करने के लिए जो सबसे सुंदर पूजा सामग्री है वो आपका शुभ कर्म है। यहीं से मोक्ष का द्वार खुलता है। जीवन मुक्ति का मार्ग यहीं से होकर जाता है। कर्म करना आरंभ करिए भगवान के स्मरण के साथ। बीच में भूलिए मत कि आप अपने लिए नहीं कर रहे हैं, आप स्वार्थ के लिए नहीं कर रहे हैं, आप परमार्थ के लिए कर रहे हैं। मैं जो कर रहा हूं ये मेरा कार्य नहीं है, प्रभु का कार्य है। इसी भाव से कर्म को करना है। और फिर जब कर्म पूर्ण हो जाए तो वो पुष्प चढ़ा दीजिए भगवान के चरणों में। प्रभु आपकी शक्ति से, आपकी सामर्थ्य से ये कार्य पूर्ण हुआ, आपके चरणों में निवेदन करते हैं। छोटा सा उदाहरण दिया था कल मैंने आपको। हनुमान जी ने समुद्र लांघा और ये दुष्कर कार्य हनुमान जी ने आरंभ किया जय श्री राम कहकर। बीच में मैनाक पर्वत आया तो हनुमान जी ने कहा भाई मैं प्रभु का कार्य करने जा रहा हूं, अभी विश्राम नहीं कर सकता। तो मार्ग में आने वाली उस बाधा को दूर किया भगवत स्मरण के साथ। और जब कार्य पूरा करके आ गए, माता का संदेशा लेकर आ गए, तो प्रभु से यही कहा, नाथ न कछु मोर प्रभुताई, सो सब तब प्रताप रघुराई। ऐसा करने से होगा क्या? राग द्वेष से मुक्त हो जाओगे। ये तो मानना पड़ेगा, अभी भाई हम जो भी करते हैं वो राग द्वेष के अधीन होकर ही करते हैं। द्वेष ना भी हो पर पिता कार्य करने निकलता है तो अपने बच्चों में राग तो है ना। पिता कार्य करने निकलता है, वो चाहता है कि भाई अपने बच्चों को सब सुख सुविधा दे दूं। और इस विचार से किसी के साथ छल भी करता है, किसी के साथ कपट भी करता है। तो ना चाहते हुए भी किसी जीव के साथ द्वेष हो जाता है। तो अभी तक आप और मैं जो कर रहे हैं वो राग और द्वेष के अधीन होकर कर रहे हैं। इसीलिए कर्म बार बार बंधन में डालता है। लेकिन जब भगवत भाव से कर्म किया जाता है, जब आप प्रभु के लिए कर रहे हो, तब ना किसी से राग है, ना किसी से दोष है। और एक और बात मैं आपको कहूं, जब इस पवित्र भाव को धारण करके कोई कर्म का अनुष्ठान करता है, फिर प्रकृति उसकी सहायता करती है। फिर पग पग पर उसको सद्मार्ग का प्रकाश मिलता चला जाता है। इसीलिए अनेक बार मैंने आपसे कहा, भाई सब तालों की चाबी सेवा से खुलती है। आप इस बात को अनुभव करना, जब आप ईमानदारी से प्रभु को भाव में रखकर, प्रभु को ध्यान में रखकर जब आप कर्म करने निकलेंगे, निषिद्ध कर्म आपसे होगा नहीं।
अरे एक साधारण से एक व्यक्ति को भी कोई कह दे ना कि हम तो आपके सहारे हैं, तो ये बात सुनकर कोई साधारण सा व्यक्ति भी अपने आश्रित की संभाल करता है। एक साधारण सा भी व्यक्ति हो ना, उसके पास थोड़ी सी भी सामर्थ्य हो और कोई उसको कह दे कि मैं तो आप ही के सहारे हूं, तो एक साधारण सा व्यक्ति भी अपने आश्रित जन की संभाल करता है। कोई प्रभु के सहारे, प्रभु के आश्रित होकर प्रभु का कार्य प्रभु को निवेदन करने के लिए करेगा, तो अरे उसकी संभाल तो भगवान पल पल करते हैं। जिमि बालक राखे महता करऊं सदा तिन्हकी रखवार। अभी तो कबीर साहब कहते हैं, साहिब के दरबार में कमी काहू की ना, बंदा मौज न ले वही चूक चाकरी मां। इसीलिए कल मैंने आपको कहा था, सब दुखों के मूल में केवल स्वार्थ है, केवल स्वार्थ। और स्वार्थ का मूल क्या है? और सोचो, स्वार्थ का मूल क्या है? स्वार्थ के अधीन होकर व्यक्ति कर्म करता है, कारण क्या है? कुछ दिन पहले आपसे मैंने कहा था कि अध्यात्म की इस परिधि में पाप क्या है? स्वयं को देह मानना पाप है। स्वार्थ के मूल में अज्ञान है, आपने ठीक उत्तर दिया। लेकिन अज्ञान क्या है? स्वयं को देह मानना अज्ञान है। क्योंकि जैसे आप स्वयं को देह मानोगे, जैसे कोई स्वयं को स्त्री माने, तो भाई पुरुष की ओर आसक्ति होगी, पुरुष माने स्त्री की ओर आसक्ति होगी। आप अपने आप को माता मानो तो बालक में आ सकती है, पत्नी मानो तो पति में आ सकती है, पति मानो तो पत्नी में आ सकती है। स्वयं को शरीर मानते ही तो राग द्वेष का ये व्यापार आरंभ होता है। इसीलिए बुद्ध जनों ने कहा कि अपने आप को शरीर मानना ही सब पापों का मूल है। जो कहा ना, मोह सकल व्याधिन कर मूला। मोह है कि अपने आप को शरीर मानना, यही मोह है। आप हो तो भगवान के, आप हो तो प्रभु के। शरीर तो आपको एक उपकरण मिला, एक साधन मिला भगवत प्राप्ति के लिए, भगवत साधन के लिए। स्वयं को शरीर मानकर बैठे, बस यहीं से पांव पड़ा गलत मार्ग पर और चलते चले गए, और फिर प्रभु से बहुत दूर कहीं इस संसार की इस घोर भव अटवी में खोई गैया तेरी, और खो गया जी। भूल यहीं से हुई। तो इस भूल के सुधार का उपाय क्या है? इस भूल के निवारण का उपाय क्या है? भाई भगवान ने जो सिरा हाथ में दिया ना कर्म का, उसी को संभालिए। इसलिए मैंने कहा कि छोड़कर तो बिल्कुल भी नहीं बैठ जाना है। और जो छोड़कर बैठते हैं, जो छोड़कर बैठ जाते हैं, वो इत व्यवहार न उत परमारथ बीच ही बीच जो जन्म गवायो। हाथ में कुछ नहीं आता। गीता में भगवान ने दोनों मार्ग बताए अर्जुन को। दोनों मार्ग बताने के बाद भगवान ने कहा किंतु ये जो कर्म योग का मार्ग है, ये मुझे अधिक प्रिय है। कर्म योगी मुझे अधिक प्रिय है, जो करता चले और मुझे निवेदन करता चले, मुझे समर्पित करता चले। अरे ये जिंदगी उसी की है जो किसी का हो गया। मैं तो कहता हूं, और कुछ समझ में आए ना आए, इतनी बात समझ लीजिए, अपने आप को समझा दीजिए कि भाई, कबीर साहब एक बड़ी सुंदर बात कहते हैं, बोले देह खेह हो जाएगी। बोले कबीरा जब तक देह है, कबीरा जब तक देह है, देह कछु देह, और बोले देह खेह हो जाएगी। खेह माने राख। बोले देह खेह हो जाएगी, फिर कौन कहेगा देह? अरे कबीरा जब तक देह है, देह कछु देह, बोले इसको तो एक दिन समाप्त हो ही जाना है। देह खेह हो जाएगी, कौन कहेगा देह? ठीक है, मैं कहूंगा सब कुछ छोड़कर कोई किसी गिरी कंदरा में जाकर बैठ जाए, भगवान का ध्यान करे, उसको भी भगवान मिल जाएंगे, उसको भी भगवान मिल जाएंगे। पर मुझे लगता है ये मार्ग श्रेष्ठ है। जीवन किसी के काम आ जाए, ये जीवन सेवा में जाए, जीवन के बाद कुछ मिले। अरे मिलेगा जब मिलेगा। अभी प्रभु ने जीवन दिया है, अभी पहले इसका आनंद लिया जाए, अपने जीवन को उत्सव बनाया जाए। तो इसलिए इतनी बात समझ लीजिए, अपने मन को समझा दीजिए। भाई और कुछ समझ में आए ना आए, पर कम से कम ये जीवन तो किसी के काम आए। जो भी हमारे पास है, बल है, बुद्धि है, विद्या है, किसी के काम आ सके। और मैं एक और बात कहूंगा, आपके काम आने से किसी का काम बने ना बने, ये आपको नहीं सोचना है। अपने मन में तो आप और मैं इतना पवित्र संकल्प रखें, हे प्रभु
ये जीवन सेवा में लगे। आप ईमानदारी से संकल्प करोगे, आपके मन में ये पवित्र भाव होगा, भगवान कृपा करेंगे। मुक्त भुगत जुगत तेरी सेवा, जित तू आप धरावे। जो बाबा फरीद कहते हैं ना, कर ले दिल दी सफाई जे दीदार चाहिदा है, तू जहान तो की लेना ही तेनू यार चाहिदा है। कल इसी बात पर आपने मैंने चर्चा की थी। आप कभी इसके लिए करते हैं, कभी उसके लिए, कभी इसके लिए किया, किसी के लिए किया, नहीं, उसी के लिए करना है। हम यहां जो भी कर रहे हैं प्रभु के लिए कर रहे हैं, प्रभु का कार्य कर रहे हैं, प्रभु की ओर देखते हुए करना, निराश नहीं होना पड़ेगा। आप करते जाओगे, आपकी शक्ति, बल, उत्साह, उमंग बढ़ता चला जाएगा। यहां देखोगे तो पग पग पे निराश होना पड़ेगा। यहां तो अगणित द्वंद्व देह के पथ हैं, इस ओर देखकर करोगे तो पग पग पे निराश होना पड़ेगा। अंत में हताश होकर अंधकार में पड़ के बैठ जाओगे। प्रभु की ओर देखकर करोगे, आपकी शक्ति बढ़ेगी, आपका बल बढ़ेगा, आपका उत्साह बढ़ेगा, जीवन कृतार्थ हो जाएगा, धन्य हो जाएगा। संतों ने तो मांगा यही, दीन दास हूं द्वार का, सेवा देकर दान, सेवा सदन बनाइए मुझको हे भगवान। हे प्रभु, आपके द्वार पर आए हैं प्रसाद लेने के लिए, सेवा का प्रसाद दीजिए, सेवा में रख लीजिए, सेवा में स्वीकार कर लीजिए। और मैं कहता हूं कुछ और मांगने की कभी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पहले भी आपसे मैंने कहा था, प्रभु की सबसे अधिक प्रीति, प्रभु का सबसे अधिक लाड़ दुलार अगर किसी पर होता है तो अपने सेवक पर होता है। और भगवान के सबसे निकट अगर कोई है तो वो भगवान का सेवक ही है। भगवान को अगर तत्व से कोई जानता है तो भगवान का सेवक ही जानता है। और भगवान पर किसी का अगर अधिकार है तो वो भी भगवान के सेवक का ही है। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे, सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डर। अधिकार होता है सेवक का। संसार में जो स्वामी होता है उसका स्वभाव कुछ और है, प्रभु का स्वभाव कुछ और है। संसार में स्वामी कितना भी उदार क्यों ना हो, अपने आप को थोड़ी दे देता है, अपने स्थान पर थोड़ी बैठा लेता है सेवक को, पर यहां प्रभु अपने आप को ही दे देते हैं। कितनी बड़ी बात है। मैं कई बार इस पंक्ति का विचार करता हूं, बड़ा आनंद होता है मुझे कि देखो राम जी का दरबार है, हुकुम किसका चलता है? हुकुम हनुमान जी का चलता है। अब कहने को तो हनुमान जी हमेशा ही चरणों में बैठे हैं, सदा प्रभु के चरणों की ओर दृष्टि है, मस्तक झुकाकर बैठे हैं। कुछ भी कहो, पर भाई उनकी आज्ञा के बिना कोई जा नहीं सकता है वहां पर। तो असली अधिकारी कौन हुआ? असली स्वामी कौन हुआ? तो इसीलिए जब बात प्रभु की हो तो सेवक केवल कहने के लिए सेवक होता है, अधिकार तो उसका स्वामी से भी बड़ा है। तभी तो ध्रुवदास जी कह रहे, भाई इन सखियों की कृपा मनाऊं तब या रस की कणिका पाऊं। ये कृपा करेंगी तो कोई एक बूंद हमको मिलेगा। ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि लाल जी की स्वामिनी श्री प्रिया जी हैं और इन दोनों की अगर कोई स्वामिनियां हैं तो वो तो सखियां हैं, उनके अधिकार में ये धन है। ध्रुवदास जी कहते हैं इनकी कृपा होए तो ये रस उर में आवे। पहले युगल सरकार चाहे भी तो कुछ नहीं कर सकते। प्रिया जी को अगर किसी को दर्शन देना हो तो प्रिया जी श्री ललिता जी से, श्री विशाखा जी से कहती हैं कि मुझे ले चलो उसके पास। जब तक इनकी अनुकूलता ना हो, जब तक ये संग ना चले, जब तक ये आगे आगे चलकर मार्ग ना बनाए, तब तक तो प्रिया जी नहीं जा सकती। तो अधिकारी कौन हुआ? केवल कहने को ही तो किंकरियां हैं, इनका अधिकार देखो। तो इसलिए मैं तो कहता हूं भाई, जैसे अभी थोड़ी देर पहले आपसे मैंने कहा ना, सब तालों की चाबी एक है, सेवा। दिन रात भगवान से यही कहो, प्रभु मुझे सेवा में रखना। कभी पहले भी आपसे मैंने कहा था, मैं किसी से सेवा कराऊं ये भाव तो मन में ही नहीं आए। हम कराए नहीं किसी से सेवा। जब तक श्वास है तब तक बस सेवा की आस बनी रहे, पर सेवा करते रहें। मैं आपको अपना अनुभव बता रहा हूं, आप इसको अन्यथा न लेना। आपका तन मन धन सब स्वस्थ रहेगा, आप प्रसन्न रहोगे, बल शक्ति उत्साह से भरे रहोगे। एक भाव अपने जीवन में स्थिर करके रखो, प्रभु आपकी सेवा में रहेंगे। तेरे सेवक को पौ किछ नाही,
इन महापुरुषों ने केवल कविता नहीं कही है, ये उस पार के अनुभव हैं जो आपको मुझे सुनने को मिल रहे हैं इन संतों के शब्दों में। जैसे बड़े लंबे रोग के बाद जब कोई स्वस्थ होता है तो उसको कैसा स्वर्गीय अनुभव होता है, हल्का फुल्का सा शरीर हो जाता है। ऐसी जब जीवात्मा निर्भयता का अनुभव करती है, वास्तविक निर्भयता का जब अनुभव करती है, तब आनंद से प्रथम परिचय होता है। अपने बल पर यह बात नहीं कह रहा हूं, पर संतों गुरुजनों की कृपा से जो ये अनुभव जीवन में हुआ वो आपके साथ साझा कर रहा हूं कि जैसे ही भाव जीवन में स्थिर होता है कि मैं कौन, मैं प्रभु का सेवक हूं, जैसे ही भाव जीवन में स्थिर होता है, बस वैसे ही और इतना ही कहूंगा आपसे कि ये शायद शब्दों में अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता कि वो जो निर्भयता की स्थिति है वो कैसी है, क्या है, पर आप हो सके तो आप इसको समझ लेना, इससे मूल्यवान इस अस्तित्व में और कुछ नहीं है। जब जन्म जन्म के पराधीन को स्वतंत्रता का अनुभव होता है, इससे सुंदर और क्या हो सकता है, इससे मूल्यवान और क्या हो सकता है। जीव जन्म जन्म से अधीन है ना, स्वार्थ के अधीन है, इन्हीं बेड़ियों से जकड़ा है, वर्षों से बंधन में पड़ा जब कोई स्वतंत्र होता है तो स्वतंत्रता से अधिक मूल्यवान उसके लिए क्या होता है। ऐसे ही जन्म जन्म से बंधन में पड़ा पराधीन जीव जब इस प्रकार की स्वतंत्रता का, निर्भयता का अनुभव करता है, तो इससे महत्वपूर्ण, इससे मूल्यवान, इससे सुंदर और कुछ भी नहीं। इसलिए मैंने कहा ठीक से कह नहीं पा रहा हूं, मैं नहीं कह पाऊंगा, पर आप हो सके तो इसे समझना। और यात्रा आरंभ होगी सेवा से। मांगिए भगवान से, आंचल पसार कर मांगिए, दिन रात मांगिए। कहो एक बार मेरे साथ, दीन दास हूं द्वार का, सेवा देकर दान, सेवा सदन बनाइए मुझको हे भगवान। देखो स्वार्थ की गति नीचे की ओर है, स्वार्थ अधोगामी होता है, परमार्थ ऊर्ध्वगामी होता है। एक जल की धार है, जब नीचे की ओर जाती है तो उसका रूप कैसा होता है, और वही जल की धार जब ऊर्ध्वगामी होती है, किसी फव्वारे का दृश्य अनुभव करिए, वही जल की धार जब एक छोटा सा यंत्र लगाया जाता है और जल की धार ऊर्ध्वगामी होती है, आप देखो एक तो उसकी पहुंच कितनी दूर तक हो जाती है, उसका सौंदर्य कितना बढ़ जाता है, उसको देखने वाले का मन प्रसन्न हो जाता है। गर्मी के दिनों में चलता हुआ फव्वारा देखो, मन को कितना सुंदर लगता है। ठाकुर जी के सन्मुख सेवा में पधराया जाता है फव्वारा। ऐसे ही जीवन धारा है, जब अधोगामी होती है, अधिक से अधिक क्या कर लोगे, अपना पेट पाल लोगे, अपने परिवार का पाल लोगे। और मैंने तो कुछ दिन पहले कहा था, यह भी एक कोरा भ्रम ही है, मैंने किसी को पाला, मैंने किसी को पोसा, मैंने किसी को बड़ा किया ना। भाई जो जीव आया है वो अपना प्रारब्ध लेकर आया है। तुम कुछ भी नहीं करो तो भी उसके भाग्य में जो है वो तो उसको मिलेगा, उसकी झोली में आ गिरेगा। यह भी एक भ्रम ही है। और स्वार्थ में पड़ा व्यक्ति अधिक से अधिक कर क्या सकता है, अपना पेट पाल लेगा, अपने परिवार का, छल कपट और पाप करके कर लेगा धन का संग्रह अपने पुत्र के लिए। पर हमारे यहां तो बड़े लोग बहुत विचार करके ये बात कहते थे, भाई अगर कुपुत्र है तो भी उसके लिए क्यों धन इकट्ठा करना है, सुपुत्र है तो भी उसके लिए क्यों इकट्ठा करना है, धन तो इकट्ठा करने के लिए है ही नहीं, इससे तो परमार्थ करो, इससे तो सेवा करो। और अब प्रसंग आया है तो लगे हाथ एक और बात भी आपको कहता चलूं, जैसे माता पिता का कमाया हुआ धन बच्चे के काम आता है ना, ऐसे माता पिता के सत्कर्मी कभी कभी बालक की रक्षा करते हैं। आप धन कमाकर दे जाओगे तो हो सकता है कि बिना परिश्रम के कमाए धन से बालक की बुद्धि बिगड़ जाए, हो सकता है वो बिल्कुल पुरुषार्थहीन हो जाए, हो सकता है कुमार्ग पर चल पड़े, लेकिन आप उसके लिए सत्कर्म की, संस्कार की संपत्ति छोड़कर जाओगे, उसका जीवन अवश्य सफल होगा। किसी भी दृष्टि से आप देखो, जो संतों का जीवन दर्शन है, नतमस्तक तो उसी के सन्मुख होना पड़ेगा अगर आप निष्पक्ष होकर विचार करो। तभी कबीर जी ने कहा, साईं इतना दीजिए जा मैं कुटुंब समान,
मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा। मैं इतनी बात तो बड़ी विनम्रता पूर्वक आपसे आज कह रहा हूं कि ये बात किसी व्यवहार में लगे व्यक्ति के लिए नहीं है, पर साधक के लिए अवश्य है। आपके जीवन में आवश्यकता से अधिक कुछ भी हुआ, वो आपको दूषित किए बिना नहीं रहेगा। शरीर में विटामिन मिनरल्स की जरूरत होती है ना, लेकिन वही विटामिन मिनरल्स अगर आवश्यकता से अधिक हो जाएं तो टॉक्सिक हो जाते हैं, वही विष बन जाते हैं। ध्यान रखना, जीवन में जो आवश्यकता से अधिक है वो विष है, वो आपको हानि पहुंचाए बिना नहीं रहेगा। और फिर धन, जिसके साथ ही अनेक अनेक अनर्थ रहते हैं, धन के साथ ही अनेक अनर्थ रहते हैं, ये धन का स्वभाव है। उसके संग्रह में कोई लगे फिर तो भाई उसका बच पाना कठिन नहीं, असंभव है। कल इसी बात पर तो हम देर तक चर्चा करते रहे ना भाई, बीच का एक रास्ता है। अब अगर हम धन की बात करें तो ऐसा भी नहीं कह सकते कि भाई नहीं चाहिए, यह भी समाधान नहीं है। अब हम यहीं पर आकर बैठे हैं तो भाई इस सब व्यवस्था के लिए धन की आवश्यकता तो है, पर जितना चाहिए प्रभु उतनी व्यवस्था करते हैं। तो ऐसा भी नहीं कह सकते नहीं चाहिए, वो भी ठीक नहीं है ना भाई कि हम उसको इकट्ठा करते ही चले जाएं। शायद बहुत पहले कभी हमने इस विषय पर चर्चा की थी। कुछ लोगों के जीवन में संग्रह नाम की वृत्ति होती है, उनको इकट्ठा करने का शौक होता है और इसका परिणाम क्या आता है? उनका हृदय, उनका भाव इतना संकीर्ण, इतना संकुचित हो जाता है, फिर वो अपने हाथ से दे नहीं सकते। और मनुष्य के देह का फल संत क्या बता रहे? बोले देह देह कछु दे, बोले देह धरे का फल यह है, देह देह कछु दे। और संतों को तो लोभ होता है सत्कर्म का, साधक को तो सत्कर्म का लोभ होना चाहिए। भाई अधिक से अधिक जितना कर सकता हूं कर लूं, क्योंकि वो ये जानता है यही संपत्ति मेरे साथ जाएगी। जो यहां धरा है वो तो भाई धरा ही रहेगा, जो संपत्ति साथ जाएगी वो तो उसकी चिंता करता है। साधक के मन में लोभ है, पर सत्कर्म का लोभ है। जितना हो सके अधिक से अधिक सत्कर्म मेरे द्वारा हो जाए। अरे यहां तो अपने अपने हिस्से की आधी रोटी में भी आधी संत बांट कर पाते हैं। संतों की सीधी सरल बातों में बड़े बड़े गूढ़ रहस्य होते हैं। संत सीधे सरल शब्दों में कहते हैं, बोले बांट के खाना और वैकुंठ को जाना। भाई प्रभु ने जो दिया है प्रभु का प्रसाद समझेंगे तो बांटेंगे। अच्छा, एक और बात यहां से हाथ में आ जाती है, जो आपको मिला है अगर आप उसको प्रभु का प्रसाद समझ रहे हो तो प्रसाद तो भाई बांट कर ही पाना चाहिए। आप अपनी कमाई समझ रहे हो तो धरो अपनी छाती पे, फिर देखो अंत में क्या होता है। भाई आज तो ऐसा युग, ऐसा समय आ गया, पुत्र पिता का शत्रु हो जाता है। किसके लिए? धन के लिए। कोई मित्र नहीं है, कोई सुहृद नहीं है, जो है सब धन ही है। आज के युग में तो सब अनर्थ इसी में रहते हैं। अगर इसके दूषणों से मुक्ति का कोई एक उपाय है, पहली बात तो संतोष हो और फिर जो मिले वो भी बांट कर पाइए। कभी कहा था मैंने आपसे, सात्विक जीवन मेरे विचार से तो यही है, हमारी आवश्यकता कम हो और फिर जो हमको मिले उसमें भी बांट कर पाए। भूखे रहने की चिंता ना करना। भगवान की जिस पर कृपा होती है, भगवान जिसके अनुकूल होते हैं, उसके चावल का एक दाना लेकर त्रिलोकी को तृप्त कर देते हैं। अगर प्रभु अनुकूल हैं, किसी बात की चिंता का कोई कारण नहीं है। रूखी सूखी रोटी खाकर भी कबीर अपनी वाणी में कहते हैं, बोले 7 गांठ कौपीन में। कौपीन का वस्त्र छोटा सा तो होता है, बोले उसमें भी 7 गांठ हैं, उसमें भी 7 टांके लगे हैं। बोले 7 गांठ कौपीन में, पर गिने इंद्र को रंक। ऐसा होता है साधु, ऐसा होता है उसका जीवन, ऐसा होता है उसका ऐश्वर्य। यहां पर बैठे बैठे बात बनाने से कुछ नहीं होगा भाई, कहने सुनने से थोड़ी देर का मनोरंजन हो जाएगा। इसको करके देखो। संतों की कृपा से थोड़ा सा इसको करके देखा मैंने, तो इतने विश्वास से आपके बीच में आज ये बात मैं कह पा रहा हूं। इसलिए प्रयास करना कि बहुत अधिक संग्रह जीवन में ना हो। भगवान ने गीता में संकेत किया विशेष इस ओर। भगवान ने कहा साधक के जीवन में 2 गुण होने चाहिए, एक एकांत और एक अपरिग्रह। 2 गुण कौन से? एकांत, अपरिग्रह। बोले साधक के जीवन में ये 2 गुण अवश्य हों। एकांत से तात्पर्य है लोगों की बहुत भीड़ ना हो,
और अपरिग्रह से तात्पर्य है वस्तुओं की बहुत भीड़ ना हो। एकांत माने बहुत अधिक अनावश्यक संबंध ना हो हमारे। कहने वाला सरल से शब्दों में कहता है, भाई सफर का मजा लेना है तो सामान कम रखिए। आपको भी इस जीवन यात्रा का सुख लेना है तो भाई अपनी गठरी हल्की रखना। जिसकी गठरी भारी होगी वो पथिक तो भाई बड़ी बड़ी जल्दी थक जाएगा। अपनी गठरी हल्की रखना। ना जीवन में बहुत अधिक संबंध हो, जो प्रारब्ध से मिला है बस उतना पर्याप्त है। ये भी एक वृत्ति होती है लोगों में, इसको भाई बनाया उसको बहन बनाया, वो पूरा जीवन भर भाई बहन ही बनाते रहते हैं। ये हमारा भाई ये हमारी बहन, गंगा किनारे मिले तो भाई बन गए तो बहन बन गए। तो इससे बचना चाहिए, साधक को तो बचना चाहिए। तो श्री मैत्रेय मुनि ने कहा, भाई प्रभु के लिए कर्म करोगे तो राग द्वेष से मुक्त हो जाओगे, और स्वार्थ में पड़कर कर्म करोगे तो राग द्वेष के बंधन से सदा बंधे रहोगे। इस बंधन से मुक्त होने का एक ही उपाय है, प्रभु की ओर देखो, प्रभु का नाम जपते जपते, प्रभु का ध्यान धरते धरते अपना अपना कार्य करते चलो, और दाल रोटी खाओ और हरि का गुण गाओ। कबीर जी कहते हैं, बोले देख पराई चूपड़ी और मत ललचावे जी, रूखी सूखी का खा कबीरा ठंडा पानी पी, और देख पराई चूपड़ी मत ललचावे जी। एक और बात मैं आपको कह रहा हूं, अपने मन में यह भ्रम भी ना रखना कि सुंदर भोजन में सुख है, बढ़िया शैया हो तो अच्छी नींद आती है। ये सारे सुख भी तुम कृपाल जहां पे अनुकूला। जिनके पास सारे संसार का धन खरीदने की सामर्थ्य है, वो बेचारे डॉक्टरों के पास मारे मारे फिरते हैं, भूख नहीं लगती, भूख लगने की दवाई मांग रहे हैं डॉक्टर से। एक से एक सुंदर वस्तु से अपना घर सजा लेने के बाद रात को चैन की नींद नहीं आती। इसलिए यह भी भ्रम है भाई, ऐसा कर लेंगे तो सुख मिलेगा, ऐसा कर लेंगे सुख मिलेगा। सुख का दाता एक है, सुख का दाता राम है, दूसर नाहिन कोई। सुख तेरा दिता लइए, सुख तेरा दिता लइए, तुध पावे ता नाम जपावे, सुख तेरा। बस ये मांगते रहना प्रभु से, प्रभु सेवा में रखना, कोई दिन हमारा बिना सेवा के न जाए। ये सद्भाव हमारे जीवन का स्थायी भाव होकर रहे। सुख हो, दुख हो, सर्दी हो, गर्मी हो, अनुकूलता हो, प्रतिकूलता हो, अभाव हो, प्रभाव हो, कुछ भी हो, प्रभु सेवा बनी रहे।